वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। बंधुओं, आपके सामने अक्सर हम ऑन डिमांड वीडियोस इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इस तरह से सवाल आ रहे हैं हमारे पास। एक बंधु है हमारे, उन्होंने हमसे करीब 2 महीने पहले सवाल पूछा था कि एक व्यक्ति ने बैंक में फोर्ज डॉक्यूमेंट फाइल करके लोन ग्रांट कराया है, हम इसकी सूचना पा सकते हैं या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते आपको ऑन डिमांड वीडियोस हम समय पर नहीं दे पा रहे हैं। इसी विषय को लेते हुए आज की ये वीडियो। केंद्रीय सूचना आयोग ने एक मामले का निस्तारण करते हुए जो बिल्कुल सेम फैक्ट पर है, यह कहा कि जो आवेदक है उसको इस तरह की जन सूचना पाने का अधिकार नहीं है। आप तो गौतम अडानी का नाम अच्छे से जानते होंगे, एक मशहूर उद्योगपति। गौतम अडानी ग्रुप ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ लोन लिया, तो रमेश रणछोड़ दास जोशी जी सूचना मांगने पहुंच गए। उन्होंने ये मांगा कि गौतम अडानी ग्रुप को जो लोन दिया गया है वो कोल माइंस से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया की क्या, और इसी के साथ साथ उन्होंने यह मांगा कि लोन देते समय जो साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उसको ही बताएं। जन सूचना अधिकारी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 उपधारा 1 डी और ई का हवाला देते हुए यह कहते हुए मना कर दिया कि ये जो सूचनाएं हैं वह कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस यानी वाणिज्यिक विश्वास से संबंधित है, और साथ ही गौतम अडानी ग्रुप द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं, जो लोन लिया गया है, हमारे साथ जो उनका आदान प्रदान हुआ दस्तावेज का, वह फिडुशियरी रिलेशनशिप में है। अतः 81D और ई के प्रोविजन को देखते हुए सूचना होने के बावजूद व्यापक जनहित में नहीं होने के कारण प्रकटीकरण से मुक्त है। रमेश जी आगे प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां गए, सेम वही जो सीपीआईओ ने किया था उसी को उन्होंने भी डिटो कर दिया। सेकंड अपील में जब ये मामला केंद्रीय सूचना आयोग के सामने आया तो केंद्रीय सूचना आयोग के सामने रमेश जी ने एक और पॉइंट उसमें जोड़ दिया, और उसमें यह जोड़ा कि हमें उन दस्तावेजों की छाया प्रतियां भी चाहिए जिसके आधार पर उन्होंने लोन सैंक्शन कराया है। केंद्रीय सूचना आयोग के माननीय आयुक्त ने निर्णय देते हुए यह कहा कि अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया या सिद्ध नहीं कर पाए कि व्यापक जनहित इसमें इन्वॉल्व है। एक बात। दूसरी यह भी कहा कि उन्होंने नीचे जब जन सूचना अधिकारी को आवेदन दिया था तो छाया प्रतियां नहीं मांगी थी, और जब आप मूल आवेदन में छाया प्रतियां नहीं मांग रहे हैं तो फर्स्ट या सेकंड अपील में आप यह प्ली नहीं जोड़ सकते। और यहां पर एक चीज और कहा माननीय आयोग ने, और वो ये कहा कि धारा 81D और 81E जब प्ले में आती है तो एक थर्ड पार्टी को अगर नुकसान पहुंचा रही है, क्षति पहुंचा रही है और व्यापक जनहित में भी नहीं है तो ऐसे सूचना प्रकटीकरण से मुक्त है। और इसमें एक पैरा और जोड़ा कि सेक्शन 81J चूंकि गौतम अडानी ग्रुप है और उसकी लीगल एंटिटी है, उसका विधिक अस्तित्व है, इसलिए वह जो सूचनाएं चाह रहे हैं रमेश जी व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी की है, अतः सूचनाएं अदेय हैं, और यह कहते हुए उनकी सेकंड अपील भी खारिज कर दिया। यहां पर जो सिद्धांत उभर कर सामने आया वो यह आया कि यदि थर्ड पार्टी से रिलेटेड सूचना आप मांग रहे हैं, अगर वह सूचना फिडुशियरी रिलेशन से संबंधित है या वाणिज्यिक गोपनीयता या वाणिज्यिक विश्वास से संबंधित है, तो ऐसी सूचनाएं यदि व्यापक जनहित में नहीं है तो प्रकटीकरण से मुक्त है, यानी ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं इसका इंपैक्ट कितना बढ़ा जाएगा। बहुत सारे बंधु तो थर्ड पार्टी की सूचना किसी कार्य के बारे में मांगते हैं, कुछ और के बारे में मांगते हैं, यह एक लैंडमार्क जजमेंट
उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तो यहां पर आवेदक को जो करना है सिर्फ इतना करना है कि व्यापक जनहित कैसे इन्वॉल्व है यह सिद्ध उसको करना पड़ेगा, तभी यह सूचनाएं मिल पाएंगी। अन्यथा की स्थिति में फिर एक ऑप्शन रह जाता है कि आप पत्रावलियों का निरीक्षण करिए। लेकिन जब इस तरह से बात आएगी, कॉन्फिडेंस की बात आएगी, कमर्शियल कॉन्फिडेंस की बात आएगी, ट्रेड सीक्रेट्स की बात आएगी, फिडुशियरी रिलेशन की बात आएगी, थर्ड पार्टी की बात आएगी, व्यक्तिगत सूचना की बात आएगी, तो वहां भी आपको एक्सेस से मना किया जा सकता है। आज की बात यही तक। यदि आपको लग रहा हो कि ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव है, फायदेमंद है, तो कृपया यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किन्हीं कारणों से, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, ताकि अधिक से अधिक बंधु इसका लाभ पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।